हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने फुल स्पेक्ट्रा का जो है 7 वीडियो ऑलरेडी में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पर और उस वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। दोस्तों, एक चीज बता देता हूं कि 20 फरवरी 2022 को जो है इसका एग्जाम है, यानी कि अभी देखा जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल लगभग वही 24-25 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आप जितना हो सके आप जो है ऑनलाइन क्लास या फिर बुक से पढ़ना चाहते हो तो फिर दोनों तरीके से पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन क्योंकि इसमें जो है फॉर्म बहुत सारे डले हैं। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहे ताकि मैं जब भी वीडियो ला रहा हूँ कंटिन्यू लाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2B के अनुसार परिवादी में शामिल नहीं है। तो कौन परिवादी में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, जो कि रजिस्ट्रीकृत नहीं है। यानी कि जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है वह जो है 1986 की धारा 2 की B के अनुसार वहाँ परिवादी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? अर्थात कौन सी धारा दी गई है? तो फिर धारा 2 के डी में जो है 1986 की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसकी जो परिभाषा उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्रय व्यवहार का तत्व है। तो क्रय व्यवहार का तत्व कौन सा है? तो इसका तत्व है ये सभी, यानी कि मध्यस्थ चयन, उत्पाद चयन और ब्रांड चयन, यानी कि जो तीनों का चयन है वह क्रय व्यवहार का तत्व कहा गया है। नेक्स्ट है क्रेता व्यवहार के विशिष्ट सिद्धांत की व्याख्या करने वाले प्रथम व्यवसायी समूह थे। तो फिर कौन से व्यवसायी समूह थे जिन्होंने क्रेता व्यवहार के विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यहाँ किया था। नेक्स्ट है आम जनता के उपयोग के लिए निर्मित की जाने वाली वस्तुएं हैं। तो फिर आम जनता के उपयोग के लिए निर्मित की जाने वाली वस्तुएं कौन से हैं? उपभोक्ता वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का उद्देश्य है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना है, यानी कि उपभोक्ता है उसको संतुष्ट करना। आप संतुष्ट किसके माध्यम से करना है कि उसको रेट में भी अच्छा पड़ना चाहिए और जो उत्पाद है उसका क्वालिटी भी अच्छा मिलना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर उपभोक्ता को जो है संतुष्ट करना ही उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1986। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ आता है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मार्च। याद रखना, विश्व उपभोक्ता दिवस बोला है, ठीक है, अपना भारत का अलग है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस है 15 मार्च को। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक कब पारित हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहले बताया था कि 24 दिसंबर 1986 को तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बिल पास किया गया था, तो उसी दिन को जो है 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो फिर आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत हमारा, तो फिर उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ के में जो रचना किया था। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर आ जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी अर्थात 1784 के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक है। नेक्स्ट है
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है वह किसके अनुसार गठित की गई? तो फिर यहाँ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा की गठन किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मतलब भारतीय कौन है जिसको प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता माना जाता है? तो फिर वहाँ है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सीवी रमन को जो है 1930 में दिया गया था, अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था और शायद खुराना को 1969 में, मतलब 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद थे। तो फिर दिल्ली केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस थे। नेक्स्ट है प्रेम पचीसी के रचनाकार है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो है फेमस लेखक है। तो इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है प्रेम पचीसी के रचनाकार है। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो फिर न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन ने 3 नियम जो है प्रतिपादित किया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। नेक्स्ट है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? तो आंसर आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और प्रेम पचीसी जो किसकी रचना है? यह भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है MICR प्रणाली का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो स्पेशल स्याही से जो कोड लिखा गया है या फिर बारकोड लिखा गया हो या फिर कोई जो है अंक लिखा गया हो, तो उसको जो है स्कैन करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है। तो फिर MICR प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो उपयोग ज़्यादातर बैंक में किया जाता है। बैंकों में इससे कार्य बहुत ही किया जाता है। नेक्स्ट है किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप होता है? यानी कि कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो कौन से की है तो उसमें से नंबर जो है ना, अगर नंबर करना है 0 से लेकर 9 तक, उसमें तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन काम करता है? तो वहाँ है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है निम्न में से क्या 192.9.200.155 से संबंधित है? यानी कि यहाँ जो अंक लिखा हुआ है वहाँ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा IP एड्रेस। यानी कि हम जब इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो जो सामने जो रहता है URL में, तो फिर ये जो नंबर लिखा रहता है वहाँ एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस मतलब होता है किसी भी इंटरनेट का जो है प्रोटोकॉल होता है। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर आ जाएगा शेयरवेयर। शेयरवेयर प्रकार के एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो फिर पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि DTP प्रकार के यहाँ सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम कंपाइल्ड प्रकृति की भाषा कौन सी है? यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में सर्वप्रथम जो कंपाइल्ड जो प्राकृतिक भाषा है वह कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है उच्च स्तरीय भाषा है जो कि सर्वप्रथम है। नेक्स्ट है असेंबली भाषा किस लेवल की भाषा है? तो असेंबली भाषा जो है कौन सी लेवल की भाषा है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा असेंबली एक लो लेवल की भाषा है। यह जो है मशीनी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कोई भी भाषा है उसको जो है मशीनी लैंग्वेज भाषा में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि असेंबली जो भाषा है वहाँ लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके हैं। तो कंप्यूटर को अगर स्विच ऑफ करना है तो उसमें कितने तरीके हैं? तो फिर उसमें जो है शट डाउन के माध्यम से किया जा सकता है, यानी कि माउस के माध्यम से जो स्टार्ट मेनू होता है वहाँ से क्लिक करके जस्ट राइट साइड में लिखा होता है शट डाउन। ठीक है, और जस्ट बगल में क्या होता है उसके स्विच ऑफ भी होता है, और एक है टर्न ऑफ। कह सकते हैं कि यह तीनों प्रकार से जो है कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी चीज़ है डायरेक्टरी के, तो फिर उसके अंदर पुनः जो फाइल होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी या फिर सब फाइल भी कहा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट है
कंप्यूटर खालिस्तान सिग्नलों को के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। तो जो कंप्यूटर है कोई भी सिग्नल भेजते हैं, यानी कि कोई भी डाटा को भेजते हैं तो कौन से सिग्नल के रूप में भेजते हैं, तो वहाँ भेजते हैं डिजिटल के रूप में, डिजिटल के रूप में जो है इसको भेजते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बैलाडीला। बैलाडीला यानी कि बैलाडीला, मैनपाट और देवगढ़ केसकल में जो है सबसे ऊंची चोटी है बैलाडीला, जिसकी ऊंचाई लगभग 1210 मीटर तक है। नेक्स्ट है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया, तो मैनपाट में जो है तिब्बतियों को कब बसाया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1962 में बसाया गया। नेक्स्ट है, गौरलाटा चोटी जो कि 1225 मीटर छत्तीसगढ़ के किस पाट प्रदेश में। आपको याद रखने की एक और बात है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी अगर बोलता है तो फिर वहाँ गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि गौरलाटा चोटी की 1225 मीटर छत्तीसगढ़ के किस पाट में है, तो फिर कौन से पाट में है, तो इसका आंसर आ जाएगा सामरी पाट में है, सामरी पाट में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, यानी कि कौन सा स्थान है जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका आंसर आ जाएगा बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्न में से एक होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा होती है वहाँ किसके प्रभाव से होती है, तो फिर इसका आंसर है पश्चिमी गर्तों से, पश्चिमी गर्तों से जो है शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1300 से 1325 मिलीमीटर तक होती है, मतलब 1300 से 1325 मिलीमीटर तक से जो है औसत वार्षिक जो है नापा गया है अभी तक, हाईएस्ट है। नेक्स्ट है, रायगढ़ नगर निम्न नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो रायगढ़ शहर है वह कौन सी नदी के किनारे इस पर स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा केलो नदी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, केलो नदी रहेगा, ठीक है। केलो नदी के किनारे जो है रायगढ़ नगर के मतलब वहाँ पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, लीलागढ़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो लीलागढ़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर आ जाएगा शिवनाथ नदी की। शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदी लीलागढ़ नदी है, और लीलागढ़ नदी कहाँ से निकलती है, तो फिर यहाँ मुंगेली से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो फिर यहाँ कौन से जिले में है, इसका आंसर आ जाएगा गरियाबंद। और गरियाबंद के साथ साथ इसका थोड़ा भी हिस्सा जो है, थोड़ा सा हिस्सा जो है धमतरी में पड़ता है। और जो है उदयंती जो वन्यजीव है इसमें जो है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु यानी कि वन भैंसों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया है, तो छत्तीसगढ़ को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2001 को। 2001 को जो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, तो राज्य में सबसे अधिक जो वन का क्षेत्रफल कहाँ है, सरगुजा है। याद रखना सरगुजा है, नहीं तो कई लोग धोखे से क्या कर देते हैं, इसको बस्तर संभाग कर देते हैं। तो राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है तो फिर सरगुजा में है, सरगुजा जिले में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो फिर छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर जिले में स्थित है, रायपुर जिले में यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कौन सा संकाय नहीं है, यानी कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कौन सा विषय जो है नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा शिक्षण। यहाँ पर शिक्षण कार्य टोटल नहीं होता, यहाँ पर शिक्षा के नाम पर सिर्फ क्या है, नृत्य है, संगीत है, कला है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सिर्फ जो कला के क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है यहाँ पर कला के क्षेत्र में शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट है, घड़वा शिल्प कौन सी है, तो घड़वा शिल्प कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति जो है घड़वा शिल्प है। नेक्स्ट है, बिल्मा नृत्य कौन करते हैं, तो बिल्मा नृत्य कौन से जनजाति करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति द्वारा जो है बिल्मा नृत्य किया जाता है। पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना कहाँ पर की गई है, यानी कि जो पुरखौती मुक्तांगन है वहाँ पर कौन से जगह पर इसकी जो है स्थापना की गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपरवाड़ा।
ऊपर वाला जो कि नया रायपुर के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से आभूषण नहीं है, तो इनमें से आभूषण कौन सा नहीं है? सांटी ये तो है जो पैरों में पहने जाता है, और बिछिया जो है उंगलियों में पहने जाता है पैरों की, और एक नथनी है जो नाक में पहनी जाती है, और जो एक सैकमा है वहाँ किसी भी जो है आभूषण नहीं है। सैकमा एक पात्र यानी कि कोई बर्तन का जो एक प्रकार है, एक बर्तन का प्रकार है सैकमा। नेक्स्ट है गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है, तो फिर क्या कहलाती है वो? इसका आंसर आ जाएगा सुहई। सुहई जो है या फिर सोहई बोलते हैं। सुहई जो है गाय के गले में बांधी जाती है, और यह ज़्यादातर दीपावली के अवसर पर किया जाता है, दीपावली या गोवर्धन पूजा के अवसर पर यादवों द्वारा। नेक्स्ट है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा शिंजो आबे। शिंजो आबे जो है पूर्व में जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो के तहत 2022 का पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है आपको बताना है। टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल या कवासी लखमा। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां पर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज का टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि अभी जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है फूड इंस्पेक्टर का, समय बहुत ही कम है, इसलिए आप जितना हो सके आप उतना पढ़ाई करो। मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखना, ताकि मैं जब भी वीडियो लाता रहूं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाता हूं। तो फिर आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर वीडियो पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।